एक है बाहर का बंधन और एक होता है हमारी आत्मा का बंधन। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार हैं, तो उनसे हम बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि 63 जन्मों से हमको आदत है मन के वश होना, संस्कारों के वश होना। तो बाबा उन्हीं की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होना, ये बंधन मुक्त स्थिति की निशानियां हैं कुछ। और बोला उन्होंने परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति होगी उनमें जो बंधन मुक्त होंगे। और बंधन मुक्त स्थिति की निशानी है योग युक्त रहेंगे हमेशा और शरीर में रहते हुए अपने को निमित्त समझेंगे कि ईश्वरीय कर्तव्य के लिए इस तन का आधार लिया हुआ है। तो हमारा ये हम ध्यान में रखेंगे कि ईश्वरीय कर्तव्य क्या है, किस कार्य के लिए हम निमित्त हैं इस शरीर में। तो बाबा ने इसमें ये भी बताया कि कनेक्शन का अटेंशन रखना है, बाबा से कनेक्शन, बीज से कनेक्शन का अटेंशन रखना है। और बाबा ने अधिकारी और अधीन आत्माओं के बारे में बताया, साक्षी और साथी। बाबा को हमेशा साथी बना के रखना है और साक्षी समझना है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स मुरली के बारे में, और अब हम मुरली पढ़ेंगे और साथ साथ में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और बाद में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की मुरली। बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं। अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं, वह अभी तक कोई ना कोई बंधन है। शक्ति सेना बंधन मुक्त बनी है। जो समझते हैं कि सर्व बंधन मुक्त बने हैं वह हाथ उठाएं। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं वह दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है। अब हमको चेक करना है हमारा क्या बंधन है। तो किसी का मन का बंधन होता है कि कोई अपने संस्कारों के वश होता है। तो बाबा बोल रहे हैं अपना बंधन खत्म किया है। ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। जिन्होंने भी हाथ उठाया वह कभी संकल्प मात्र भी संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेश मात्र अनुभव करते हैं व उससे भी परे हो गए हैं। तो बाबा बोल रहे हैं संकल्प शरीर परिस्थितियों के अधीन, तो इन सब इनके अधीन तो नहीं है। और परेशानी मतलब शान से परे, तो परेशानी व उसका थोड़ा भी लेश मात्र अनुभव करते हैं व उससे भी परे हो गए हैं। जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। तो मन का तो कार्य ही है ना संकल्प करना, पर बाबा बोल रहे हैं कि समर्थ संकल्प करने हैं हमको, व्यर्थ संकल्प नहीं करने। तो व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। तो परिस्थितियों में भी पर आ गया, मतलब बाहर की परिस्थितियां। अपनी स्थिति श्रेष्ठ रखनी है हमको, परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे।
परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी बंधन मुक्त आत्माओं में। जिन्होंने हाथ उठाया वह ऐसे हैं, बाबा पूछ रहे हैं। तो इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं ना। जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। तो बाबा ने ही क्वेश्चन पूछा और बाबा ही आंसर कर रहे हैं कि जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। उसका योग हमेशा लगा रहेगा, चाहे कर्म करते हुए चाहे बैठे हुए। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। और जो योगी होगा, ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? जानबूझ करके बुद्धि का खेल कराते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके बुद्धि का खेल कराते हैं। तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी। और कई बारी बाबा बोलते हैं जो सहयोगी होता है वो योगी बन ही जाता है। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो। बीज कौन है? शिव बाबा, सारी सृष्टि का बीज। क्योंकि बीज से योग लगाते हो। बीज से कनेक्शन अर्थात योग अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम बीज बाबा से, शिव बाबा से योग लगाते हैं तो उनसे स्नेह होने के कारण स्नेह का वो हमको क्या रिटर्न देते हैं? सहयोग। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। तो जो योगी होता है वो सहयोग देता भी है और सहयोग प्राप्त भी करता है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ सीमा सिस्टर हो ना आप? ठीक है। मैं हूँ, लेकिन यहाँ ना लाइट चली गई है। आई एम सॉरी, somebody else will have to read हाँ now. तो मैं पढ़ लेती हूँ। जी।
तो बाबा ने कहा कि जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो, तो ये हमें करना है। बाबा ने कहा अटेंशन रखना है, कनेक्शन का अटेंशन रखो। हम इसको अंडरलाइन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अटेंशन का ही सब पूरा सारा अभ्यास है ना, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूं। बाबा ने पूछा है कि सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूं। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता है। कितनी भी कोई कोशिश करे, परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, यह हो नहीं सकता। तो इसका पूरा मूल आधार क्या हुआ? बीज से कनेक्शन तो पूरे वृक्ष से कनेक्शन। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। अंडरलाइन करेंगे, सर्व से सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ है बीज रूप से कनेक्शन। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी और मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है, अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंध मुक्त भी जरूर होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा। तो यहाँ बाबा ने कहा कि एक तो बाबा का साथ है और फिर बाबा का साथ होने से सर्व आत्माओं से सहयोग भी हमें ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। तो दोनों से प्राप्त होने की वजह से फिर कोई भी आत्माओं से हमें ऑपोजिशन नहीं रहता है, तो हमारे बंधन ऑटोमेटिक कट जाते हैं, तो उसमें मुश्किलात नहीं आती है। तो बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है, तो ये है विधि। बंधन मुक्त बनने के लिए योग युक्त होना है, यही है विधि। और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं, ये है उसके फायदे। तो विधि बताई बाबा ने योग युक्त और फायदे बताए स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है, ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। अभी बाबा हमें कहते हैं अभी तो हो जानी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि आपने शरीर का आधार लिया है तो उसको अधीन करके फिर शरीर में एंटर होकर ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, सेवा के लिए आप शरीर में आओ। तो बाबा कहते हैं कि अधीनता नहीं है, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। तो ये है दूसरी विधि कि अगर हम शरीर को निमित्त बनकर आधार लेंगे तो हम अधीन नहीं बनेंगे शरीर से। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेंगे? इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है जितनी अधीनता से परे
हरेक है। तो बाबा ने हमें बताया सर्विस की सफलता इज डिपेंडेंट कि हम अपनी अधीनता से, अपने शरीर से कितने परे रहते हैं। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। तो इस स्थिति को बनाने के लिए 2 शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सको। तो वो बाबा 2 शब्द आगे बताते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट 2 शब्द याद कैसे रखेंगे, कौन से रखेंगे। जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे कि टेलीफोन में 1-2 का आवाज कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वो भी कैच करेंगे। तो बाबा ने यहाँ टेलीफोन का एग्जाम्पल दिया है हमें, तो वो हम आराम से संकल्प दूसरों के कैच कर सकते हैं। अभी अर्जुन बन रहे हो इसलिए सोचना पड़ता है। तो वो 2 शब्द क्या है, एक है साक्षी और दूसरा है साथी। अंडरलाइन करेंगे। एक तो साथी को सदैव साथ रखो और दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये 2 शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। तो ये बाबा ने विधि बताई, दूसरी विधि बताई। पहले तो शरीर को अधीन करके शरीर में प्रवेश होना है, ये है विधि। और दूसरी है ये साक्षी और साथी की विधि, वो बंधन मुक्त जल्दी बनाती है। सर्व शक्तिमान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती है और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो बंधन मुक्त हुए हो ना, इसके लिए ये 2 शब्द सदैव याद रखना, साथी और साक्षी। वह योग और वह सहयोग, तो दोनों बातें आ गई। तो योग मीन्स साथी बनने से योग और साक्षी बनने से फिर सहयोग मिलता है। तो ये ऐसे बाबा ने जोड़ा है साक्षी और साथी को। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। ये बाबा ने विधि बताई हमें कि कैसे करना है। तो बाबा को साथी बनाए, बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अभी इस बारी यह अपने आप से संकल्प करके जाना, क्योंकि आप मीन्स टीचर से बाबा कह रहे हैं। तो आप तो हम सभी भी समझे कि हम सभी भी टीचर्स हैं, क्योंकि आप टीचर्स लोगों को सहज भी है। टीचर्स को विशेष सहज क्यों है? क्योंकि उन्हों का पूरा जीवन ही निमित्त है। समझा? टीचर्स हैं ही निमित्त बने हुए। तो उन्हों को यह संकल्प रखना है कि इस शरीर में भी हम निमित्त मात्र है। यह तो सहज होगा ना। इन गोपों लोगों को तो फिर डबल जिम्मेवारी है, इसलिए इन्हों को युद्ध करनी पड़ेगी हटाने की। बाकी जो हैं ही निमित्त बने हुए तो उन्हों के लिए सहज है। आप माताओं के लिए फिर सहज क्या है? जैसे अभी बाबा माताओं के लिए भी सहज बता रहे हैं। जैसे उन्हों को इस विशेष बात के कारण सहज है, वैसे आप लोगों को भी एक बात के कारण सहज है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उन्हों के लिए सहज बात इसलिए है, अभी हम ध्यान से सुनेंगे, कि उन्हों के सामने सदैव कॉन्ट्रास्ट है। तो कॉन्ट्रास्ट कौन सा है? हमारा जो पुराना जीवन था वो प्रवृत्ति वाला, और जब हम बाबा के बनते हैं, कॉन्ट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है। निर्णय करने की शक्ति कम है इसलिए सहज नहीं भासता है। एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है, फिर निर्णय हो ही जाता है। तो बाबा यहाँ हमें बता रहे हैं कि पहले जब हम ब्राह्मण जीवन नहीं था, शूद्र थे, तभी कौन कैसे जीते थे और
कौन सी प्राप्तियां थी, और जब हम बाबा के बनते हैं, मर्जीवा बनते हैं, ब्राह्मण जीवन अपना लेते हैं, तभी बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती है। तो ये हमें हमारे पास कॉन्ट्रास्ट है। ठोकर का अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़े ही ठोकर खाएंगे। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो यह प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कॉन्ट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। तो बाबा ने यहाँ समझाया कि जब हम प्रवृत्ति में रहते हैं और यहाँ जब बाबा के बनते हैं, तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट जीवन हमारे सामने है, प्राप्तियां हमारे सामने हैं। तो अभी हम अपनी निर्णय शक्ति से दोनों कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं और इस धोखे से बच जाते हैं। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं वह किसके अधीन नहीं होते, समझा। तो बाबा के हम बन गए तो हमें जैसे वरदान मिल गया है, हम वरदानी मूर्त बन गए हैं, तो ये बाबा का वरदान हमें मिल गया, तो ऐसे अधिकारी बन जाते हैं, तो अभी किसके अधीन नहीं होते हैं। तो अब अधीनता समाप्त और अधिकार शुरू। कब कोई अधीनता का संकल्प भी न आए, जैसे कि हम पुराने शरीर से, पुराने संस्कार स्वभाव के अधीन हो जाते हैं ना, वैसे तो ये कोई भी अधीनता संकल्प में भी नहीं आए, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारणा की? जब स्नेह और शक्ति समान होंगे फिर तो संपूर्ण हो ही गए। अपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है। शूरवीर कभी किससे घबराते नहीं, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। तो अभी जो शूरवीरता का साक्षात्कार किया, सदैव वही सामने रखना। और आज जो 2 शब्द सुनाए हैं ना, साक्षी और साथी बाबा ने 2 शब्द सुनाए, वो सदैव याद रखना। अच्छा, तो अभी हम 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हम मौन रखेंगे, तभी हम सभी बाद में मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। तेजल बहन, आप मेन रूम में मैनेज कीजिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे, जिसे भी जो पॉइंट अच्छा लगा हो वो प्लीज शेयर करें। बाबा के महावाक्य है, आप सभी अपने मुखारविंद से आप सुनाएं। ओम शांति। हाँ जी डॉक्टर साधना, साधना दीदी बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई है, बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां। तो इसमें तो सभी पॉइंट बहुत अच्छे, लेकिन जो माताओं के लिए स्पेशली उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रवृत्ति में रहते हम लोगों को कॉन्ट्रास्ट पता चल गया है, और कॉन्ट्रास्ट होने के कारण हमको निर्णय करना आसान हो गया कि हमें तो बाबा के ज्ञान में चलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार अनुभव कर लिया कि बाबा से प्राप्ति क्या थी और जो प्रवृत्ति में रहते हुए प्राप्ति क्या थी। कितनी तरह के ठोकर खाने के बार बार ठोकर खाने के बाद तो फिर निर्णय करना मुश्किल नहीं होता है। तो बाबा ने कहा इसलिए कॉन्ट्रास्ट होने के कारण फिर वापस से बाबा का उस दुनिया में जाने के धोखे से बच जाते हैं, क्योंकि बाबा का बनने के वरदान के अधिकारी बन गए तो फिर अब और किसी के अधीन हो ही नहीं सकते। अधीनता समाप्त और अधिकार शुरू, और अधीनता का संकल्प भी नहीं है अब, तो ऐसा हमारा पक्का निश्चय हो चुका है। तो ये पॉइंट हमें बहुत अच्छी लगी। ओम शांति।
हाँ, बहुत ही सुंदर शेयर किया आपने। रविदीप भाई जी, आप बताइए। ओम शांति। सॉरी, रविदीप। हाँ, हाँ, ओम शांति। तो ओम शांति। बाबा बोले कि मुझे ये निश्चय करना है, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, सदैव योग युक्त आत्मा हूँ। तो योगी आत्मा हूँ तो मैं सर्व का सहयोगी भी हूँ और सर्व से सहयोग प्राप्त होता भी है। बीज से कनेक्शन बना रहता है, उससे बाबा का स्नेह और सर्व शक्तियां मुझे प्राप्त होती ही रहती हैं। और मुझे ये निश्चय है कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र ईश्वरीय कर्तव्य करने के लिए मैंने इस शरीर का आधार लिया है। मैं शरीर के अधीन नहीं हूँ, बल्कि अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हम सभी और विधि भी जो बाबा ने बताई है वो भी आप शेयर करें। बृंदा सिस्टर, आप बताइए। ओम शांति। आज ओम बाबा पूछ शांति। रहे हैं कि है ना, सभी बंधन मुक्त बने हैं जो यहाँ बैठे हैं मुरली में, वो सभी बंधन मुक्त बने हैं। तो जो बंधन मुक्त या कोई बंधन रह गया है, जो बंधन मुक्त बने हैं वो हाथ उठाओ। बाबा सबसे हाथ उठवाए। आगे बाबा ने कहा जो बंधन मुक्त होंगे उनका व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं चलेगा, उनका उस पर पूरा कंट्रोल होगा और परिस्थितियों का भी सामना करने की उनको शक्तियां आ जाएगी। आगे बाबा बता रहे हैं जो बंधन मुक्त होगा वो सदा योग युक्त होगा। जो जितना योग्य होगा उनको सर्व का सहयोग खुद ब खुद प्राप्त होगा। तो बाबा आगे बोलते हैं जो बीज से योग लगाने वाला होगा, बीज को स्नेह का पानी देने वाला होगा, बीज अर्थात बाबा, बीज को पानी देने वाला है, वो सब आत्माओं से सब बाबा से खुद ही सहयोग को प्राप्त करेगा। तो उसको क्या होगा, आगे एक एक से योग लगाने की जरूरत नहीं है। जब अपने बीज से योग लगा लिया तो उनको और किसी से बीज लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसको हमेशा क्या है, कनेक्शन का अटेंशन रखना पड़ेगा, तभी हमें सबसे सहयोग भी प्राप्त होगा और हम सब दूसरे को सहयोग भी देंगे। तो मतलब जो सर्व का सहयोगी होगा, जो सदा योग युक्त होगा, वो जरूर बंधन मुक्त हो जाएगा। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर। डॉक्टर रीमा, आप बताइए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम हमेशा ये सोचते हैं वो आत्मा हमसे नाराज है, उसको हम खुश करें, उसको खुश करें। तो बाबा ने कहा कि आपको सिर्फ बीज से कनेक्शन, जैसे हम वृक्ष में पानी देते हैं तो ये हर पत्ते के पास जाता है, सिर्फ पानी हमें मिट्टी में बीज में देना पड़ता है, तो वो हर पत्ते पे पहुंचता है, टाल डाल पे। तो उसी तरह बाबा ने कहा कि अगर आप बीज, सर्व आत्माओं का बीज जो परम पिता परमात्मा से कनेक्शन रखेंगे, उससे कनेक्शन रखने से आपको सर्व आत्माओं का स्नेह, क्योंकि स्नेह का रिटर्न मिलेगा। बाबा से कनेक्शन है तो बाबा से स्नेह है, तो स्नेह का रिटर्न क्या मिलेगा कि सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त होगा। तो सर्व आत्माओं का सहयोग मिलेगा, सर्व के सहयोगी बनने से। और सर्व का सहयोग लेने के लिए आपको सहज पुरुषार्थ, सिर्फ बाबा ने यही बताया है कि बीज से कनेक्शन रखो, तो सदा योग युक्त होंगे, तो अपने आप ही बंधन मुक्त भी जरूर हो जाएंगे। और बाबा ने दूसरा ये बताया है कि साक्षी और साथी, तो वही बीज से कनेक्शन होंगे, वो हमारा साथी है और हर परिस्थिति को साक्षी होके देखो, तो यही बंधन मुक्त आत्मा की निशानी है। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर। सौम्या सिस्टर, आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि हम अपने आप को अवतरित आत्मा समझें। बंधन मुक्त होने के लिए ये एक अवस्था बहुत जरूरी है, तो कि बस निमित्त मात्र इस शरीर में आकर के हम अवतरित आत्मा है, निमित्त मात्र इस शरीर में आए हैं, कर्म कर रहे हैं, और तो उससे हमारी बंधन मुक्त स्थिति बनी। और बंधन मुक्त स्थिति के बनाने के लिए बाबा ने कहा कि
ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसके लिए साथी और साक्षी बताया कि बाबा मेरा साथी है सदैव, और साक्षी हो जाना, अपना कर्म किया, और तो इसमें बालक और मालिकपन का भी हो जाएगा कि घर में रहते हुए तो साथी और साक्षी बन करके हर कर्म करना और फिर उससे उपराम हो जाना। और सर्वशक्तिमान का साथ होने से हमें सारी शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, और साक्षी बनकर चलने से किसी बंधन में फंसेंगे भी नहीं। तो ना जब फंसेंगे नहीं तो व्यर्थ संकल्प भी कम चलेंगे, और कितना परसेंटेज हम बंधन मुक्त हुए हैं ये भी अपने आप को चेक करना है, और हमारे में निश्चय कितना है। तो बाबा ने कहा है कि जो निश्चय होता है ना वो संपूर्ण 100% होता है, उसमें कोई ये नहीं है कि एक परसेंटेज होती नहीं है, मतलब निश्चय मीन निश्चय। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर। सावित्री सिस्टर, आप बताइए। हाँ जी दीदी, बहुत अच्छा बताया बहनों ने। तो यहाँ पर जब हम साथी को सदैव साथ रखते हैं तो क्या होता है, साक्षी बनकर हम हर कर्म करते हैं। जब साथी ही साथ है तो साक्षीपन वहां आ ही जाता है। तो यहाँ पर हमें स्थिति को देखना कि अब मेरी कौन सी स्थिति बनी है। तो बाबा ने जो बोला कि बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए भी सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया। तो अधीनता नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं अधीनता? क्योंकि हम साक्षी होके वो अपना कर्म देखते हैं। तो साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। जब साथ ही साथ है तो क्या वो शक्ति भरता है। तो यहाँ पर जब हम अशरीरी हो जाते हैं, जब अपने साथी को साथ रखते हैं तो हमारी आत्मा क्या वो समझने लगती है। तो ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का जब काम करती है तो जितना हम साथी को साथ रखने की अवस्था की स्थिति में रहते हैं उतना ही बाप साथी भी है और याद भी रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो वहां पर क्या होता है, जब साथ भी है और साक्षी भी है तो ये साक्षीपन की शक्ति और दूसरे बाप की शक्ति। तो यहाँ पर हम बंधन मुक्त होकर जो भी हम कर्म करते हैं तो उन विकर्मों में हमें शक्तिशाली बना करके वो अनुभव भी हमें होता है। और उस अनुभव से क्या होता है, अनुभव में क्या होता है, इसलिए वो हमें सहज मतलब निर्णय करने की शक्ति वो सहज लगती है। और सहज से क्या होता है, सहज करने से जब हम अनुभव कर लिया तो इससे प्राप्ति होती है। फिर क्या होता है, निर्णय हो जाता है। और निर्णय के बाद क्या होता है, हम कहीं पर बार बार कोई भी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये साक्षीपन की अवस्था हमें अनुभव करनी है। और यहाँ पे निश्चय में बाबा ने जो आगे बताया कि निश्चय भी होना चाहिए, परसेंटेज भी यहाँ पर हमारी शक्ति सेना के लिए रूप धारण करने के लिए स्नेह और शक्ति का सामने करने के भी हमें शूरवीर रूप में साक्षात्कार भी करना है। और शूरवीर किसी से घबरा, शूरवीरता का मतलब है कि सदैव हमने उसका साक्षात्कार जी। करते रहना और दो शब्द सुनाए और दो ही हाँ। शब्द रखने हैं। ओम शांति। ओके, थैंक यू। सीमा सिस्टर, आप बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि बाबा ने बोला कि सर्विस के कारण इस शरीर में हैं हम। तो कौन सी सर्विस? बाबा किस सर्विस की बात कर रहे हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? सावित्री सिस्टर, आप बताइए। आपने हैंड रेज किया है या चंदन भाई जी आप बताइए। नहीं, मेरा और जिज्ञासा है दीदी। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, आप पूछिए। ये दीदी जो सर्विस हो सकती है ये मन बुद्धि द्वारा तो सर्विस है ना हमेशा, तो उसमें सफलता तभी मिल सकती है ना जब हम अपने संकल्प पर कंट्रोल होगा, अपने शरीर की अधीनता से परे होंगे। तो ये सबसे बड़ी सर्विस है। बाबा कहते हैं अपने संकल्पों द्वारा सर्विस करनी, तो स्थूल में तो है ही है, मन द्वारा भी सर्विस सबसे बड़ी सर्विस है ना। तो उसको हम अपने शरीर की अधीनता जितने परे होंगे, देहभान से जितने परे होंगे, क्योंकि यही बातें हमारे मन में घूमती हैं सारे दिन, कर्म करने के बाद भी यही कुछ घूमता है। तो बाबा कहते इससे परे होना है। ओम शांति जी। हाँ, रीमा सिस्टर आप बताइए।
हाँ, अभी जैसे सिस्टर ने बताया शांति उसके दीदी। साथ में ऐड करना चाहती हूँ बस, कि उन्होंने जैसे बताया कि अगर हमारे मन बुद्धि में व्यर्थ चलेगा तो वाइब्रेशन फिर सही नहीं फैलेंगे चारों तरफ, तो हम सर्व आत्माओं को सहयोग नहीं दे पाएंगे। तो अगर हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो हमारे शांति के वाइब्रेशन, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, ओरिजिनल गुण है आत्मा के, शांति, प्रेम, पवित्रता, उसके वाइब्रेशन फैलेंगे, फिर सर्व आत्माओं को सहयोग में मिलेगा और रिटर्न में हमें भी सहयोग मिलेगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, अल्टीमेट एम, कि विश्व के कल्याणकारी बनना। तो हम जब सर्व आत्माओं को सहयोग देंगे तो विश्व के कल्याण में फिर हमारा सहयोग रहेगा ही। तो हमें यही पुरुषार्थ करना है कि स्व के ऊपर सब पूरा कंट्रोल हो और सर्व के ऊपर भी हम सबका कल्याण करें। ओम शांति। जी, साधना सिस्टर, आप कुछ बताना ओम चाहते हैं? हाँ, ओम शांति। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं, मतलब मैं अब, मेरा ये नया जन्म है, मर्जीवा जन्म है, मैं ईश्वरीय गोद में ईश्वरीय बच्चा बन चुका हूँ। पुराने जन्म से मेरा बंधन खत्म हो गया। अब मैं पुरानी दुनिया में मेरा कोई कर्म बंधन नहीं रहा है। मैं अब नए शरीर में, नए जीवन में, नए कर्तव्य अर्थ, ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ अभी केवल मैं हूँ, और ईश्वर का जो बाप का कर्तव्य है वो मेरा कर्तव्य। जैसे बाप इस पूरी दुनिया को तमो प्रधान से सत्तो प्रधान, पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, यही मेरा भी कर्तव्य है। इसी कर्तव्य के लिए मैं पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म कर रही हूँ, मैं सिर्फ सर्विस के लिए हूँ। चाहे मैं लौकिक परिवार में हूँ, चाहे मैं अलौकिक परिवार में हूँ, हर एक की मुझे सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा सेवा ही करनी है। यही बंधन मुक्त स्थिति कहलाती है। शांति। बहुत ओम सुंदर। शांति दीदी, ये सीमा मेरा सिस्टर, चालू हुआ नहीं आपका? है, बार बार बंद हो रहा जी है। जी, हाँ जी। सीमा, अच्छा। चंदन भाई जी, आपको पूछना था? हाँ दीदी, ओम शांति। बाबा ने जैसे बोला कि बीज में पानी डालने से सब हो जाएगा, तो बाबा का भी ये बार बार मुरली में बोलता है कि खुद से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट, ईश्वरीय परिवार से संतुष्ट, सर्व संत दिल तख्त नसीन, ऐसे करके बाबा बोलते हैं। तो किसी ने ये अभ्यास किया है, बीज तो बाबा को पानी डालना मतलब बाबा को याद करना, वो बाबा बोल रहे हैं, तो फिर हमको तोड़ भी निभाना है। मतलब परिवार में कोई नाराज है व कोई आपसे संतुष्ट नहीं, तो फिर बाबा को याद करने से क्या ऐसे करके कुछ किसी ने अभ्यास किया है, ताकि सिर्फ उनको कुछ नहीं किया, उनका जो खातिरी करना हुआ, उनका जो कहना वो नहीं माना, लेकिन बाबा को याद करके कैसे आपने तोड़ निभाया, इसका कुछ प्रैक्टिकल अनुभव व कैसे आप लोग करते हैं? किसी का अनुभव है तो हम जानते हैं थ्योरिटिकली और व्यवहारिक पक्ष में भी, जब हम कोई वृक्ष को पानी डालते तो होता है, लेकिन हमारे जीवन में आप लोग कैसे अभ्यास, इसका कोई अभ्यास है तो कोई युक्ति है, कैसे करते हैं वो, क्या स्मृति बुद्धि में रख के आप करते हैं, उसका कुछ प्रैक्टिकल अनुभव है तो बता दीजिए ना। कोई शेयर करना चाहता है भाई जी के क्वेश्चन? बीज को स्नेह का पानी देना है, मीन्स अपने शिव बाबा को स्नेह का पानी, उसको प्यार करते रहना है, तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे मोहब्बत करने से, ऐसा है। तो किसी का कोई प्रैक्टिकल अनुभव हो तो वो शेयर कर सकते हैं। निर्मला सिस्टर, आप कुछ बताना चाहते हैं? दीदी मेरे को तो ये क्वेश्चन पूछना था, मेरा ये बार बार बंद हो रहा है, वो पहले ही लिंक वाला ही हमको तो पता है, तो ये बंद हो रहा है, फिर वापस लिंक पे जाते हैं। अच्छा, वो तो आप होस्ट से पूछेंगे, अभी सब ज्वाइन हो भी रहे हैं। साधना सिस्टर, आपको कुछ चंदन भाई का जवाब प्रैक्टिकल में देना है? हाँ, सारा जीवन ही जब से बाबा के बने पूरा अनुभव ही अनुभव है कि बीज रूप से बाबा से जुड़ गए तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। तो हर पल, हर सेकंड, हर बात में सिर्फ बीच से कुछ भी बात हुई तो सीधे बाबा से, कोई कुछ कह भी रहा है तो बाबा से कहते, बाबा आप देखो, आप सुनो ये आत्मा क्या कह रही है। तो फिल्टर हो जाता, कुछ भी अंदर नहीं जाता है और वो आत्मा तक भी नहीं पहुंचती है बात, और सॉल्व हो जाती है। ये बीज से जुड़ने का अनुभव तो हर सेकंड हमको अनुभव हुआ है कि ये जीवन ही पूरा बदल गया है जब से बाबा से जुड़े हुए। ओम शांति।
ओम शांति। अब टाइम हो गया है, तो बाकी हम कभी डिस्कशन करेंगे। अभी पोल लॉन्च हुआ है, प्लीज अपना सीमा बहन, आप मुरली थोड़ा होमवर्क देंगे मुरली से, और योग कराएंगे 2 मिनट 3 मिनट। थैंक यू जी, ओम शांति। तो एक हमारा होमवर्क सिंपल रहेगा, कनेक्शन का अटेंशन रखना है, और साथ में साथी और साक्षी, ये दोनों वर्ड्स याद रखने हैं कि बाबा हमारा साथी भी है और साक्षी भी है। अब इसके लिए योग, तो चलें ज्ञान और योग स्टार्ट कर सकती हूँ मैं अब? जी। सीमा जी, तो ज्ञान और योग के पंख लगाकर उड़ चलते हैं परम धाम, और बीज रूप का अनुभव करते हैं इस हद की दुनिया से पार, बेहद बीज की दुनिया में, परम धाम में दिव्य लाल सुनहरा प्रकाश बिखरा हुआ है, और वह सर्वशक्तिवान बीज बाबा मेरे सम्मुख। बीज तो है, लेकिन सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। सत चित आनंद ज्ञान प्रकाश है। उसकी सर्व शक्तियों की किरणें सारे कल्प वृक्ष को जगमगा रही हैं, और हम सब मास्टर बीज आत्माएं, चैतन्य आत्माएं, वह वरदाता हम सब पर वरदान लुटा रहा है, कह रहा है जितनी शक्तियां, जितने वरदान अपनी झोलियां भरना चाहो भर लो। सारे दुख, बाधाएं, बंधन, दुविधाएं मुझको समर्पण कर दो। समर्पण में ही सच्चा सुख है। मैं ही तुमको उबारूंगा, संभालूंगा, जब सब कुछ आप मेरे हवाले कर दोगे तो बेफिक्र हो जाएंगे। कल्प वृक्ष की सब आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना और दुआएं दें। संगम युग की हर घड़ी उत्सव मनाएं। मौजों के युग में मौज मनाएं। सब मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं सबको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस का गॉडली बर्थ राइट बाबा दे रहे हैं। उसको स्वीकार करें। सब सुखी हो जाएं, बंधन मुक्त हो जाएं। सबको क्रिसमस की और न्यू ईयर की
बधाई। ओम शांति। थैंक यू शिवागन। ओम थैंक यू शांति। बाबा। सबको धन्यवाद। सबको कल मिलते हैं। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, मेरी ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। नए शुभकामनाएं सभी। थैंक यू बाबा।